हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो डेक, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 सिंह राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ प्रेडिक्ट देयर फ्यूचर, प्लीज़ प्रेडिक्ट देयर फ्यूचर, प्लीज़ प्रेडिक्ट देयर फ्यूचर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, 6 of wands, judgment and 2 of wands. Okay, so पॉजिटिव टाइम है। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप निकल रहे हो। ये कहूँगी कि इस टाइम में जो भी होगा, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में, फाइनेंसिस में, सब चीज़ें डेस्टिनी ने ऑलरेडी इसे डिसाइड कर रखी थी। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो तो बेटर है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। ओके, अपने ऊपर काम करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन वाला आपके लिए कहूँगी कि आपको खुद में चेंजेस लाने की जो है ज़रूरत है इस टाइम में। ये आप समझ लीजिए। साथ ही विक्ट्री है, सक्सेस है, मनी वाइज, फैमिली वाइज हैप्पी टाइमिंग है आपके लिए। सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। करियर की बात करते हैं पहले। करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई सक्सेस अच्छी मिल सकती है, नेम फेम मिलने के चांसेस हैं आपके लिए। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए मतलब काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आपके जो भी पेपर वर्क है उसके होने के जो हैं बहुत मतलब कि अच्छे चांसेस हैं कि जो भी काम करोगे, वीज़ा का अगर कोई इशू चल रहा था तो वो सब चीज़ें जो हैं सॉल्व हो जाएंगी। तो सक्सेस यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो तो आपको अच्छा नेम फेम मिलेगा, पहचान आपकी बढ़ रही है, लोगों में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हों। एंड आपका जो दिल और दिमाग है काफ़ी शांत रहेगा, बिल्कुल अपने ऊपर, अपने काम पर आपका फोकस है। ठीक है, एंड अब्रॉड जाने के जैसे मैंने कहा चांसेस बहुत अच्छे हैं, आपका काम बन जाएगा इस टाइम में। आप में से कुछ लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा एम्बिशियस हो, आप चाहते हो बहुत पॉपुलर होना। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। जैसे कहूँ तो वर्ल्ड जीतना है। ठीक है, अब ये नहीं कहूँगी वर्ल्ड जीतने का मतलब है कि कोई फाइट के लिए जा रहा है, कुछ है नहीं, ऐसा नहीं। बट यस, एक अच्छी पोजीशन प्राप्त करना, बहुत कुछ अचीव करना, ड्रीम्स आपके बड़े हैं एंड उन ड्रीम्स के लिए आप बहुत ही मेहनत भी कर रहे हो, ये भी आपके लिए दिख रहा है। और आगे भी मेहनत करोगे एंड इस वजह से आपको जो है अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न है आपके लिए, आपको थोड़ा सा करियर चॉइसेस में शायद कन्फ्यूज़न हो सकता है। आप बाहर जाना चाहते हो बट एक लास्ट मोमेंट पे कई बार चीज़ें होती है ना कि अगर मैं बाहर गई या गया तो मेरा पीछे क्या छूट जाएगा।
तो उस चीज़ को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो, बट आप फिर भी सब कुछ छोड़ छाड़ के जो भी है, बिकॉज आप एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग है जिनकी, और जो बाहर जाने के लिए ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं तो वो जाएंगे, ठीक है। ट्रैवलिंग के यहाँ पर आपके लिए चांसेस हैं, आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री आप ट्रैवल भी इस टाइम में कर सकते हैं कुछ लोग। एंड साथ ही आपको यहाँ पर अगर कोई लीगल मैटर्स आपके चल रहे थे तो वो मतलब कि उसमें भी आपके लिए एडवाइस है कि कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, खुद को बदलना पड़ेगा, ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलना पड़ेगा अगर आप कोई लीगल मैटर सॉल्व करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल कई बार लीगल मैटर्स में होता है ना ऐसा कि कंप्रोमाइज़ कर लें दोनों पार्टीज़, ठीक है, तो आपको उस कंप्रोमाइज़ पे काम करना पड़ेगा। अगर आप अपनी तरक्की आगे चाहते हो, टेंशन फ्री रहना चाहते हो लाइफ में, तो आपको वो कंप्रोमाइज़ के लिए एग्री होना पड़ेगा, मैं ये कहूँगी। साथ ही आपको यहाँ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर इस दौरान आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इट मीन्स ये डिस्टाइन था कहीं ना कहीं, ये टाइमिंग में ये चीज़ें आपके साथ घटित होनी थी और इसलिए हो रही हैं। और आगे भी आपको ध्यान रखना है, अपने कर्मों को सही रखिए, क्योंकि कर्मों का फल जब मिलने लगता है तो ऐसे ही मिलता है, अच्छा भी मिलता है बुरा भी, बट यस आपको अभी अच्छा मिल रहा है, सो नो टेंशन। पैसे के मामले में अच्छा टाइम है आपके लिए। अगर आपको कोई घर खरीदना है तो अच्छा टाइम है ये आपके लिए। जॉब आपको डिज़ायर्ड मिल सकती है अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो। बिज़नेस में अच्छी ग्रोथ होगी, क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। साथ ही कोई रिलेटिव वगैरह से आपकी मीटिंग इस टाइम में होने के चांसेस हैं, ठीक है, कि आप किसी के घर जाओ या कोई आपके घर पे आ रहा है आपसे मिलने। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं यहाँ पर, ओके। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम आप बिताओगे अपनी फैमिली के साथ। अगर आप बर्ड्स को और एनिमल्स को फीड करा सको, कुछ खिला सको, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। साथ ही आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंटरनल ग्रोथ पर भी काम कीजिए, सेल्फ लव करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको, सेल्फ मतलब अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है, खुद पर फोकस करो पहले, ठीक है। अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपनी डाइट का ध्यान रखो, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन करो, अपने थ्रोट चक्रा पे ध्यान दो, बोलने से पहले सोच समझ कर बोलो, क्लैरिटी लो डिसीजन लेने से पहले। लैक ऑफ क्लैरिटी वाला अगर इशू है तो उसको आपको सॉल्व करना है, और वो केवल और केवल आपका ध्यान से ही पॉसिबल है, ठीक है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कीजिए। साथ ही अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, चेजिंग मोड में लगे पड़े थे, अब भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ थोड़ा सा, ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे मत भागो। अगर आपने किसी को एक बार प्रपोज़ करा, उसने मना कर दिया, 2 बार बोल दिया, नहीं समझा, तो तीसरी बार अपनी बेइज्जती कराने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप पीछे हट जाओ, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखिए। कुछ लोग कहते हैं प्यार में सेल्फ रिस्पेक्ट की क्या ज़रूरत है, बट बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पहली बार में ही अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है तो ज़रूरी है क्या कि लात खाकर आपको वापस आना है, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी मैटर करती है। चीज़ें वहाँ तक करो, सुलझाने की कोशिश जहाँ तक आपकी एक हद होती है हर चीज़ की, ठीक है। अब देखते हैं गाइडेंस कार्ड्स आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। बाकी जो गाइडेंस मैंने अभी भी आपको दी है उस पर ध्यान रखो। बुज़ुर्गों का आपके ऊपर आशीर्वाद दिखाई दे रहा है फलता हुआ, ठीक है। एंसेस्टर्स का, गुरुओं का आपको आशीर्वाद फलेगा। गाइडेंस में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, the devil, 4 of cups, ओके। सो यहाँ पर आपके लिए है, देखो पहली चीज़ 2 चॉइसेस के बीच में आप डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो सकते हो, जो मैंने कहा ही आपसे, करूँ नहीं करूँ, बट फिर भी आप आगे बढ़ ही जाओगे, ठीक है, दैट इज़ फाइन। आपको अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस में रखकर, कहूँ तो दिल और दिमाग को संतुलन में रखकर फैसले लेने की ज़रूरत है, डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है।
तभी आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी। इमोशनली स्टेबल हो जाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, तभी आपको हेल्प मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की भी थोड़ी बहुत सुनिए, आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही आपको अगर कोई नेगेटिव एडिक्शंस हैं आपके अंदर तो उन्हें प्लीज़ छोड़ दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, ठीक है, मल्टीपल पार्टनर्स या इधर उधर जस्ट बिकॉज ऑफ मनी आप कोई रिलेशनशिप बनाते हो और किसी प्रॉफिट के लिए, तो वो चीज़ें भी आपको छोड़नी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आप पूरी ज़िंदगी इसमें उलझे रहोगे एंड ह्यूज लॉस आपको इस वजह से फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आप हैवी ड्रग्स लेते हो या गैम्बलिंग करते हो या मान लो मोबाइल में भी गेमिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा एडिक्शन है आपको, तो ऐसी बैड हैबिट्स को आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। एंड साथ ही यहाँ पर आप अगर बहुत ज़्यादा वॉयलेंट टाइप अगर आपकी हैबिट है, ठीक है, लड़ते झगड़ते हो, एग्रेसिव हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, या टॉर्चर करते हो किसी को, तो ये हैबिट्स आप छोड़ दीजिए हमेशा के लिए, अदरवाइज़ आपके ज़िंदगी भर के लिए नुकसान हो जाएगा, रोते रहोगे, चीज़ें सेटल नहीं होंगी आपकी लाइफ में। साथ ही आप थोड़े से, अगर आपको कहा जा रहा है कोई न्यू ऑफ़र यहाँ ना आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर आप किसी पिछले का पास्ट का दुख मनाने में बैठे हुए हो, तो पहले तो ये है कि आपको जो चला गया उसके बारे में सोचना नहीं है, या जो लॉसेस हो गए उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। यहाँ यूनिवर्स आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी देंगे, चाहे वो देखो करियर के मामले में हो या रिलेशनशिप के मामले में, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। भगवान जी आपसे ये कहना चाहते हैं। साथ ही थैंकफुल होना स्टार्ट करो, जो अच्छी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में है, चाहे रिलेशन है, पैसा है, गुड हेल्थ है, आपकी जो भी चीज़ें आसपास में हैं आपके, उनके प्रति थैंकफुल होना स्टार्ट करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई न्यू ऑफ़र है आपकी लाइफ में, बट आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है, किसने आपको चीट करा, किसने आपको छोड़ दिया, किस एग्ज़ाम में मुझे सफलता नहीं मिली, मुझे 50,000 की जॉब नहीं मिली, मुझे सिर्फ 10,000 की जॉब करनी पड़ रही है। इस तरह का जो आपके दिमाग में चल रही है ना चीज़ें, उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा अभी। जो चीज़ें हैं करंटली उन पर ध्यान दो, जो करंटली अच्छी चीज़ें चल रही हैं, जो आ रही हैं मौके आपकी लाइफ में, उन पर ध्यान दो। और नेगेटिविटी, नेगेटिव एडिक्शन से आपको दूर होना पड़ेगा। अपने बिहेवियर को अच्छा करो, पवित्र करो, तो ही आपकी ज़िंदगी सही होगी। अगर आपके जीवन में अपवित्रता भरी पड़ी है, आपके विचार गंदे हैं, ख़राब है, आप दूसरों का नुकसान चाहते हो, दूसरों के से लड़ते झगड़ते हो, कोई भी बुराइयां हैं ना अगर आपके अंदर, तो आपको उन्हें दूर करना पड़ेगा। दिस इज़ वाई मेडिटेशन, स्पिरिचुअल होना आपके लिए कंपलसरी है। सेल्फ लव पे आओ, ठीक है, और सेल्फ लव में एक अच्छे इंसान बनने की जर्नी पर आपको यहाँ पर निकलने की एडवाइस दी जा रही है, ओके। और देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या निकल कर आती हैं चीज़ें। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। जिसने आपको छोड़ दिया, जिसने आपका दिल तोड़ दिया, उसके बारे में मत सोचो प्लीज़। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। भी पॉजिटिव आगे बढ़ो। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं और सिंह राशि के लिए। यू नीड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घूमने फिरने की ज़रूरत है। यू विल बी गोइंग ऑन अ डेट, आप डेट पर जा सकते हो जल्दी ही, ओके। स्टॉप एंड रीथिंक, रुक जाओ और दोबारा से सोचो कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, ओके। यू शुड स्टार्ट अ बिज़नेस, आप में से कुछ लोगों को अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर देना चाहिए। यू नीड टू गेट मैरिड सून, आपको जल्दी ही शादी करने की ज़रूरत है। यू नीड टू गो शॉपिंग, ओके। साथ ही आपको शॉपिंग करने की भी यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है ताकि आपका माइंड सही हो। शॉपिंग इज़ अ, आई कैन से कि एक स्टेप है, ओके। एक सेल्फ लव में खुद को खुश रखना, खुद के लिए शॉपिंग करना, ये भी एक मतलब कि होती है चीज़ कि ऐसा आपको खुद को खुश रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ शॉपिंग से आपको खुशी मिलती है, देन करो। ये नहीं है बहुत ज़्यादा की करनी, जैसे आपकी पॉकेट हो
उसके अकॉर्डिंगली आप करो। तो यस, ये सारी आपके लिए अभी एडवाइजेज़ हैं, ये मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, इन्हें फॉलो कीजिए। एंड यस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।